ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम गए जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। यदि आपके भी सीने में आग लगी है, यदि आप भी सेमेस्टर एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो सारथी आपका इंतजार कर रहा है टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे। तो जाइए हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और ज्वाइन करिए सारथी को, जहां पे आपको मिलेंगे सारे लेक्चर्स, सारे नोट्स, सारे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और इसके साथ साथ मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट का टॉपिक। कॉस्ट किसे कहते हैं, कॉस्टिंग किसे कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं और कॉस्ट अकाउंटेंसी किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इसका डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड कॉस्टिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। यानी ये अलग अलग टॉपिक से आपको डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। तो इन चारों टॉपिक्स का बेसिक मतलब क्या है और इसके साथ साथ इनका फीचर्स क्या है वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आज हम सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉस्ट का लिटरल मीनिंग क्या होता है, कॉस्टिंग का लिटरल मीनिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या होता है और कॉस्ट अकाउंटेंसी का क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट किसे कहते हैं। तो आपने सुना होगा कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं लागत। क्या कहते हैं कॉस्ट को हिंदी में? लागत। आपने क्लास 12th में जो बच्चे यूपी बोर्ड के होंगे माइक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट होगा, पढ़ा होगा, जिसमें आपने कॉस्ट पूरा चैप्टर ही पढ़ा होगा, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। उसमें आपने कॉस्ट में पढ़ा होगा कि कॉस्ट का मतलब होता है वो लागत, वो खर्चा जो एक मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स और सर्विसेज को बनाने पे स्पेंड करता है। यानी वो पैसा, वो खर्चा, वो एक्सपेंडिचर जो आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज के मैन्युफैक्चरिंग पे करते हैं उसी को हम कहते हैं कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये मार्कर बनाने का बिजनेस करता हूं, इस मार्कर को बनाने में मुझे 10 रुपए लगते हैं, दिस इज द कॉस्ट ऑफ मार्कर। अगर मुझे 10 रुपए का मार्कर बनाने में लग जाता है तो मैं इसको मार्केट में कितना बेचूंगा? जाहिर सी बात है कॉस्ट से ज्यादा ही बेचूंगा, तभी तो मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा। अभी कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होता है, कॉस्ट में डिफरेंट आइटम्स कौन कौन से होते हैं, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए और पूरे ध्यान से हर एक लेक्चर को सीक्वेंस वाइज आप फॉलो करिए। प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है हर एक सब्जेक्ट की, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर्स्ट, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेकंड, हर एक सब्जेक्ट की, कंपनी लॉ की, कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो आप जाइए प्लेलिस्ट को फॉलो करिए एक एक वीडियो को स्टार्टिंग से, क्योंकि पहला जो लेक्चर होता है उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसका ओरिएंटेशन कराते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर आप सीक्वेंस में लेक्चर देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप सारथी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा, मतलब वहां पे आपको सारी समस्याओं का से निजात मिल जाएगा। चलिए तो बात करते हैं कॉस्ट की। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया कॉस्ट मींस द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कॉस्ट का मतलब उस एक्सपेंडिचर से है, उस खर्चे से है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने पे किया जाता है। क्या है कॉस्ट का मतलब उस खर्चे से है, उस एक्सपेंडिचर पे है जो हम गुड्स एंड सर्विसेज के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल, आई एम अ मैन्युफैक्चरर एंड आई एम प्रोड्यूसिंग मार्कर्स, आई स्पेंड 10 rupees on production of every marker, this 10 rupee is the cost of my company। यानी मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैं एक उत्पादक हूं, मैं अलग अलग प्रकार के मार्कर्स को बनाता हूं, मैं एक मार्कर को बनाने में 10 रुपए का खर्च करता हूं, तो मेरे लिए कॉस्ट क्या होगा, मेरे लिए लागत क्या हो गया, हर पेन का लागत हो गया, हर मार्कर का लागत हो गया 10 रुपए। ठीक है। दूसरा टॉपिक है आपका कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल साधारण भाषा में कहें तो कैसी प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से होके जब हम गुजरते हैं तभी हम कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको कॉस्ट निकालना है, यहाँ पे देख लेते हैं, 10 रुपया हमारे मार्कर का हमको कॉस्ट निकालना है, तो हमको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। हमको देखना पड़ता है कि सबसे पहले मार्कर को, ये 10 रुपए का जब मार्कर हमने बनाया है लागत के साथ, उसको उसके लिए हमने सबसे पहले क्या चीज लाई थी। तो सबसे पहले हमको एक फैक्ट्री सेटअप करना पड़ा था, जिस फैक्ट्री का हमको रेंट देना पड़ता, अगर नहीं होती सेटअप तो, या फिर उस फैक्ट्री को सेटअप करने में हमको इतना खर्च लगा। दूसरी चीज, इस मार्कर के लिए हम रॉ मटेरियल लेके आए, उस रॉ मटेरियल पे हमारे वर्कर्स ने काम किया, उन वर्कर्स को हमने सैलरी दिया, उसके बाद हमने मशीन लाया, मशीन जो हमने खरीदा उस पर हमारा इन्वेस्टमेंट लगा और उस पर हम हर साल डिप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद से हमारा
मार्कर बन गया, तो मार्कर को पैक किया हमने। पैक करने के बाद मार्कर को हमने मार्केट तक पहुंचाया जहां हमको बेचना है। बेचने के बाद जब हमको बेचना है तो उस समय हमने एक सेलर को अपॉइंट किया जो उसको बेचेगा, एक असिस्टेंट को रखा वहां पे जो उस मार्कर को बेचेगा, हमने उसको भी सैलरी दी। तो ये सारी की सारी चीजें कॉस्ट को बनाती है। तो अगर आपको कॉस्ट निकालना है तो एक प्रोसेस से होकर आपको गुजरना पड़ता है, एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। मतलब कॉस्ट मतलब याद रखिएगा एक्सपेंडिचर, और कॉस्टिंग मतलब प्रोसेस। कॉस्टिंग का मतलब है वो प्रक्रिया जिससे हो कि जब आप गुजरते हैं तब आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल पाते हैं, और कॉस्ट का मतलब वो खर्चा जो आपको उस प्रोडक्ट को बनाने में लगता है। बिल्कुल बेसिक ये हो गया आपका, ठीक है। यहां पे लिखा है इन कॉस्टिंग वी यूज डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट को मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। जब हम कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, जब हम कॉस्ट को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, जब हम प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, तो उस समय हम अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग चीजों का, अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए। तो आपको याद रखना है सबसे पहले ये कि कॉस्ट मींस द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, and costing means the process of ascertainment of cost, the process of determining the cost. The second thing in costing is that in costing we use different methods and techniques to determine the cost. यानी जब भी प्रोसेस की बात की जाएगी तो आपके दिमाग में कॉस्टिंग आना चाहिए, और जब भी मेथड्स और टेक्निक्स की बात की जाएगी तो आपके दिमाग में कॉस्टिंग आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा जब अकाउंट्स, तो आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग के अलग अलग ब्रांचेज होते हैं, अलग अलग सब फील्ड्स होते हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने पढ़ा भी है सेकंड सेमेस्टर में। इसके अलावा होता है आपका टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। अलग अलग प्रकार के अकाउंटिंग होते हैं, यानी हर एक फील्ड का एक अकाउंटिंग बना दिया गया है। वैसे ही कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए अकाउंटिंग का एक सब फील्ड, एक सेपरेट फील्ड बना दिया गया है, एंड दिस फील्ड इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। दैट मींस कॉस्ट अकाउंटिंग इज नथिंग, इट इज जस्ट अ फील्ड ऑफ अकाउंटिंग जिसमें हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बनाए गए प्रोडक्ट्स के कॉस्ट को निकालते हैं और उनको डिटरमाइन करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। एक बार रीड कर लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which deals with ascertainment of cost, analysis of cost, computation of cost, and control of cost. Cost accounting is a recent development as a subfield of accounting. Initially, it was started as a branch of financial accounting, but now it has become a separate field of accounting. यानी पूरी कहानी का मतलब ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे पहले अकाउंटिंग का एक ब्रांच है। ये अकाउंटिंग का एक ऐसा ब्रांच है जिसके माध्यम से हम कॉस्ट को असर्टेन करते हैं। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में कितना कॉस्ट लगा है उसको असर्टेन करते हैं, उस कॉस्ट को एनालाइज करते हैं। मतलब कॉस्ट में अलग अलग आइटम्स होते हैं, एनालिसिस करते हैं कि इस आइटम का कितना कंट्रीब्यूशन है कॉस्ट में, इस आइटम का कितना कंट्रीब्यूशन है कॉस्ट में। एनालिसिस करने के बाद हम कंप्यूट करते हैं, यानी सबको जोड़ते हैं और टोटल कॉस्ट निकालते हैं। अगर हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, मतलब हमने एस्टिमेट किया था कि इस साल की कॉस्ट हमारी पर मार्कर फॉर एग्जांपल 10 रुपए होने वाली थी, लेकिन अभी कॉस्ट बढ़ रही है, 10 से 15 हो जा रही है, तो हम उसको कंट्रोल भी करेंगे। तो कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट भी हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाएगा। दैट मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब फील्ड है, एक ऐसा ब्रांच है जिसके माध्यम से हम कॉस्ट को असर्टेन करते हैं, कंप्यूट करते हैं, एनालाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। इनिशियली जब कॉस्ट अकाउंटिंग आया था तो कॉस्ट अकाउंटिंग कोई सेपरेट अकाउंटिंग फील्ड नहीं था। जैसे आपको भी पता होगा कॉस्ट अकाउंटिंग पे इंडिया में एक कोर्स बनाया गया है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। उसको रेगुलेट करता है ICMAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो वहां पे कहा गया था कि यहाँ पे कहा गया है कि पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का अस्तित्व ही नहीं था, पहले बस अकाउंटिंग का और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अस्तित्व था। लेकिन धीरे धीरे जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चीजें डीप में देखी जाने लगी, जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ज्यादा स्टेब्लिश किए जाने लगे, तो ऐसा नीड फील हुआ कि हमको एक ऐसा प्रोफेशन और एक ऐसा सब्जेक्ट बनाना चाहिए, एक ऐसा अकाउंटिंग का फील्ड बनाना चाहिए जो पर्टिकुलरली केवल कॉस्ट से डील करे, एंड दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग।
ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग शुरुआत में सेपरेट फील्ड नहीं था, ये पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन आज कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में एक बहुत ही बड़ा समुद्र है, एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, जिसपे एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल कोर्स सीएम में यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनाया गया है। ठीक है, अगला टॉपिक है, आई थिंक आपको कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आता है, यदि आपको चीजें समझ में आती हैं, तो आप एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं और अपने बीकॉम सेमेस्टर की जर्नी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं। अगला है टॉपिक नंबर 4, इसका नाम है कॉस्ट अकाउंटेंसी। जैसे आप क्लास 11th में जब पढ़ते थे तो आप अकाउंटेंसी को अकाउंट्स कहते थे। अकाउंटेंसी क्या था आपके लिए? अकाउंटेंसी वाज अ सब्जेक्ट फॉर यू। तो यहां भी बिल्कुल बेसिक यदि हम स्तर पे बात करें तो कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब है एक सब्जेक्ट जिसमें कॉस्ट, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग तीनों के बारे में पढ़ा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत ही बड़ा टर्म है। क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत ही वाइड टर्म है जिसमें कॉस्ट भी आता है, कॉस्टिंग भी आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आता है। यानी कॉस्ट अकाउंटेंसी बाप है और उसके 3 बेटे हैं, कॉस्ट, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। दैट मीन्स कॉस्ट अकाउंटेंसी इज अ वाइडेस्ट टर्म अमॉन्ग ऑल दीज 3 टर्म्स। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट और कॉस्टिंग है, इन सभी टर्म्स में सबसे बड़ा जो टर्म है वो है आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी। एक बार रीड कर लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज अ वेरी वाइड टर्म. It includes all the principles, conventions, techniques and systems which are used for ascertainment, control, budgeting and analysis of cost. It is the science, art and practice of cost accountant. Cost accountant होना चाहिए यहाँ पे, sorry, cost accountant. यानी हम ये कह सकते हैं कि cost accountancy जो है सबसे पहले सबसे बड़ा टर्म है, ये आपको याद रखना है। इससे एमसीक्यू भी बन सकता है कि इन चारों में से कौन सा वाइडेस्ट टर्म है, कॉस्टिंग, कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। आपको हमेशा याद रखना है कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे, अकाउंटेंसी सबसे बड़ा टर्म है। दूसरी चीज कॉस्ट अकाउंटेंसी में आता क्या है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक समुद्र है जिसमें सारे की सारी चीजें आती हैं। कॉस्टिंग भी आता है, कॉस्ट भी आता है और कॉस्ट अकाउंटिंग भी आता है। यहाँ पे लिखा गया है कि कॉस्ट अकाउंटेंसी इंक्लूड्स ऑल द प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, टेक्निक्स एंड सिस्टम्स। यानी कॉस्ट अकाउंटेंसी में सारे के सारे टेक्निक्स, सारे के सारे प्रिंसिपल्स और सारे के सारे सिस्टम्स और कन्वेंशंस जो भी कॉस्टिंग में यूज किए जाते हैं, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज किए जाते हैं कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, वो सारी की सारी चीजें कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर आती है। और कॉस्ट अकाउंटेंसी एक साइंस भी है, आर्ट भी है और अकाउंटेंट्स के लिए प्रैक्टिस का पार्ट भी है। यानी कॉस्ट अकाउंटेंसी कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए एक प्रोफेशन भी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, आर्ट है कि साइंस है कि प्रोफेशन है, तो आपको याद रखना है कि कॉस्ट अकाउंटेंसी आर्ट भी है, कॉस्ट अकाउंटेंसी साइंस भी है और कॉस्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन भी है। ठीक है, तो एक बार समराइज कर लेते हैं हम तीनों चीजों को एक छोटे से पेज पे। सबसे पहले हमने देखा कि कॉस्ट किसे कहते हैं, आपको याद कैसे रखना है, बिल्कुल साधारण शब्दों में। कॉस्ट का मतलब याद रखिएगा एक्सपेंडिचर। क्या याद रखना है आपको? कॉस्ट का मतलब एक्सपेंडिचर जो गुड्स एंड सर्विसेज के मैन्युफैक्चरिंग पे हुआ है। कहां हुआ है? जो गुड्स एंड सर्विसेज के मैन्युफैक्चरिंग पे हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कॉस्ट। कॉस्टिंग किसे कहते हैं? तो कॉस्टिंग बस इतनी सी चीज है कि जिस प्रोसेस से होके हमको कॉस्ट गुजरना पड़ता है कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, उसी को हम कॉस्टिंग कहते हैं। यहाँ पे आप याद रखेंगे हमेशा प्रोसेस, ये कीवर्ड्स हैं, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम कॉस्टिंग कहते हैं। तीसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। आपको बताया ही हमने कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग फील्ड है अकाउंटिंग का। क्या है? सब फील्ड, सॉरी क्या है? सब फील्ड है अकाउंटिंग का। सब फील्ड कह सकते हैं या फिर ब्रांच कह सकते हैं अकाउंटिंग का, और ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जिसमें कॉस्ट से संबंधित, किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट से संबंधित अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को गैदर किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है
और कॉस्ट को कंट्रोल करने की भी कोशिश की जाती है। अगला आपका टॉपिक था कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्या था? कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? तो कॉस्ट अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है जिसमें तीनों चीजें आ जाएंगी, कॉस्ट भी आ जाएगा, कॉस्टिंग भी आ जाएगा और कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ जाएगा। इसलिए कहा गया है कि कॉस्ट अकाउंटेंसी सबसे बड़ा टर्म है और ये सबका बाप है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है, ये वो विषय है जिसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, कॉस्टिंग, कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो दैट्स इट अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट में बस आपसे इतना कहना चाहेंगे कि अगर आप भी बनना चाहते हैं सेमेस्टर एग्जाम के टॉपर, और अगर आप भी कम समय में, कम दिनों में सेमेस्टर एग्जाम की जर्नी को बेहतरीन और यादगार बनाना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सारथी 3.0 को थर्ड सेमेस्टर के लिए। और वहां पे आपको कंटेंट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेंगे, उसकी आप चिंता ना करें। और हमारा जो लैंग्वेज है पढ़ाने का वो भी आप देख सकते हैं, बाइलिंगुअल है। तो आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ये कंटेंट और सारथी 100% यूजफुल है। और दोनों ही मीडियम के बच्चों ने पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप करके दिखाया है विद द हेल्प ऑफ सारथी, और आप भी कर सकते हैं अगर आप सारथी से जुड़ते हैं। अगर आप सारथी से जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को और बन सकते हैं सेमेस्टर एग्जाम के टॉपर।